मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं मैसेज कर रहे थे, कॉल भी बहुत लोगों ने किया था कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। चलिए, आज कुछ कन्फर्मेशन मिले हैं रिजल्ट के संदर्भ में और बहुत ही जल्द इसी मंथ जो है आपका रिजल्ट आने वाला है। 7वीं से 10वीं मुख्य परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका साक्षात्कार के लिए आमंत्रित आप किए जाएं, वहां आप बेहतर कर सकें। यही कारण था कि मैं होली के बाद से ही साक्षात्कार के कार्यक्रम को शुरू कर दिया था। आपको पता है यहाँ का जो कंसेप्ट रहा है, यहाँ तक कि दिल्ली का भी, ठीक है, यूट्यूब पर अलग अलग नामी शिक्षक भी हमेशा बोलते रहे, ठीक है, रिजल्ट के बाद 4-5 दिन काफ़ी होगा, लेकिन मैं इस कंसेप्ट पर विश्वास नहीं करता था। आज निश्चित रूप से 15-20-25 दिनों का जो भी कार्यक्रम चला है, बहुत लोग जुड़े हैं, ठीक है, और उनको काफ़ी लाभ हो रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, ठीक है। निश्चित रूप से अभी भी आपके पास समय है, अगर आप इस टाइप के कंसेप्ट में विश्वास रखते हैं कि रिजल्ट के बाद आप साक्षात्कार की बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, तो इस गलतफहमी को निकाल दीजिए और निश्चित रूप से साक्षात्कार की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो कि कैसे करना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सीधे इस इंटरव्यू प्रोग्राम में जुड़ जाइए। न्यूनतम शुल्क पर उच्चतम गुणवत्ता प्रदान की जा रही है, क्लासेस भी हो रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, है ना। यहाँ तक कि बहुत सारे टिप्स हर दिन बताए जा रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार तक जो क्लासेस होते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है, उसका काफ़ी लाभ जो है आपको प्राप्त होगा। जहाँ तक आपको पता है, झारखंड में पिछले 20 वर्षों से एक नकारात्मक माहौल रहा है, खास करके जेपीएससी के परीक्षाओं के संदर्भ में, है ना। यह पहला अवसर है 7वां से 10वां जेपीएससी जिसकी प्रक्रियाएं, ऐसा नहीं कि बाकी जेपीएससी की तरह इसमें बाधाएं नहीं आई, इसमें भी बाधाएं आई, है ना, लेकिन फिर भी सकारात्मक रुख सरकार और जेपीएससी का रहा। हाई कोर्ट ने भी समय रहते अपनी ओर से उचित निर्णय दे दिया, ठीक है, जिसके कारण यह एग्ज़ाम जो है रिकॉर्ड टाइम में पूरा हुआ और शायद इस बार जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट इस मंथ के लास्ट में आने की संभावना बन रही है। निश्चित रूप से यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, ठीक है, जेपीएससी के लिए। यहाँ जिस तरीके से नकारात्मक माहौल रहा है, जिस पर मैं चर्चा कर रहा था, उस नकारात्मक माहौल की नेगेटिविटी को और बढ़ाने का कार्य कुछ चैनल वाले करते हैं, ठीक है। आज 11वां जेपीएससी हो या फिर आपका इंटरव्यू से रिलेटेड तैयारी हो, है ना, अगर आप ऐसे चैनल के प्रभाव में रहते हैं, ठीक है, जिनका बस एक ही लक्ष्य होता है, किसी तरह से जेपीएससी एवं अन्य परीक्षाएं, झारखंड की जेएसएससी की परीक्षाएं विवाद में पड़ा रहे और उसके बाद उन मुद्दों पर चैनल पर तरह तरह के वीडियो बना करके व्यू को ज़्यादा से ज़्यादा बटोरा जाए, ठीक है, निश्चित रूप से यह नकारात्मक दृष्टिकोण यूट्यूब चैनल के द्वारा ज़रूर अपनाया जाता है, कुछ व्यू ज़रूर मिल जाते हैं, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, निश्चित रूप से वो गांव में रहते हैं, अधिकांश ग्रामीण आबादी झारखंड में अधिक है, वे हर चीज़ को सही मान लेते हैं, है ना। और जो मैंने बार बार मैं जो चीज़ कहता हूँ कि इस तरीके के नकारात्मक माहौल जैसे ही उत्पन्न होते हैं तो अधिकांश कैंडिडेट जो पहला काम करते हैं, पढ़ाई को रोकते हैं, ठीक है, फिर ज़बरदस्त तरीके से डिस्कशन चलता है। इस यूट्यूब चैनल में ऐसा कहा गया है, अब चलो पढ़ाई को रोको, थोड़ा मस्ती करो, बातचीत करो, ठीक है। इस माहौल से निकलिए, आपका काम है स्टडी करना, रेगुलर स्टडी करते रहिए। आयोग और सरकार का जो काम है, उस काम में आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? नहीं समझ रहे हैं तो नुकसान होगा, इसको समझिए और ज़बरदस्त तरीके से वर्क कीजिए। आज पेपर में जो न्यूज़ आया है, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही ऊर्जा प्रदान करने वाला है, ठीक है। इस न्यूज़ के अनुसार इस माह के अंत में रिजल्ट कन्फर्म जो है आपका आ रहा है मुख्य परीक्षा का, क्लियर, क्योंकि जिस तरीके से जेपीएससी के द्वारा सैकड़ों टीचर्स को, राज्य से बाहर के टीचर्स को लगा करके जिस
तीव्र गति से कॉपी के मूल्यांकन के कार्य को पूर्ण कर लिया गया है, पूर्ण हो चुका है ना। सारे पेपर्स के मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है। तो अब रिजल्ट आना बस महज एक औपचारिकता है। जो भी थोड़ा बहुत आपका कॉपी जांच और रिजल्ट के बीच जो प्रक्रियाएं हैं वो अगले 10 दिनों तक चलेंगी, ठीक है। बहुत ही सकारात्मक संदेश है आपके जो भावी अभ्यर्थी हैं 11वें जेपीएससी के, उनके लिए भी, ठीक है, कि आप हाथ पर हाथ धरे रहकर मत बैठे रहिए। हो सकता है कि एक मुख्य परीक्षा का सामना इसी वर्ष आपको करना पड़े, है ना। फिर तैयारी नहीं कर पाइएगा। जो जिनको भी लक्ष्य है 11वां जेपीएससी का, आज से अभी से भिड़ जाइए। तो आपका यहाँ पर जो सिचुएशन है कि कॉपी के मूल्यांकन हो चुके हैं, ठीक है। टोटल जो आपके 252 पदों पर नियुक्ति होनी है, 252 पदों पर नियुक्ति होनी है, ठीक है। 11 मार्च से 13 मार्च तक मुख्य परीक्षा चले थे, जिसमें जो पात्र अभ्यर्थी पाए गए थे, जिनको मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिला था, वो 4885 अभ्यर्थी थे, लेकिन 4403 अभ्यर्थी ही उसमें शामिल हुए थे। क्लियर। अब इसमें से 252 पदों में से इसका लगभग 2.5 से 3 गुना तक रिजल्ट आ सकता है। इस बीच में, इस रेंज में आपका रहेगा, ठीक है। इसका अर्थ है कि लगभग आपका 750 के अंदर रिजल्ट रहेगा, 700 के आसपास रिजल्ट रह सकता है। तो 4400 में आपका 700 लोगों का कॉल होगा, जिन्होंने बेहतर तरीका से एग्ज़ाम दिया है। ऑब्जेक्टिव में 55 से 60 के रेंज में या 50 से भी आप पार हैं, ठीक है, वो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव जो था पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा टफ था। सब्जेक्टिव सेक्शन सारा का सारा आपने अटेम्प्ट लिया है, बेहतर तरीके में लिखा है, बेहतर वे में लिखा है, प्रेजेंटेशन आपका बेहतर है कि परीक्षक को दिक्कत ना हो, कॉपी को जांच करने में ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है। ऐसे मॉडल में आपने नहीं लिख दिया है। क्लियर। आपने टेस्ट दिया था अच्छा खासा एग्जाम से पहले, आप निश्चिंत रहिए, आपका साक्षात्कार कॉल होगा, कोई नहीं रोकेगा। मेरिट को कोई नहीं रोकता है, ध्यान रखिए। हर नकारात्मक चीज़ को पूरी तरह से निकाल दीजिए। क्लियर। क्योंकि जहाँ तक एक मैटर और हाई कोर्ट का आ रहा, तो हाई कोर्ट के आदेश से ही एक तरह से यह रिजल्ट आया है, ठीक है। ये मैंने पहले भी कहा था कि अब न्यायिक समस्या झारखंड के लेवल पर नहीं रह चुकी है, 7वीं जेपीएससी से 10वीं जेपीएससी के मामले में, है ना। न्यायिक समस्या विशेष नहीं रह चुकी है, ठीक है। आपका रिजल्ट भी आएगा, आपका इंटरव्यू भी मई के पहले वीक से शुरू होंगे, ठीक है, और फाइनल रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है ना। यानी कि यहाँ का जो परंपरा रहा है झारखंड का कि एक सिविल सेवा परीक्षा जैसे ही समाप्त होता है, अगले सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, शुरू से रहा है ना। तो आप मान करके चलिए मई का लास्ट वीक या जून के प्रथम सप्ताह में आपका 11वां जेपीएससी का वैकेंसी भी आ सकता है, और जो उसका प्रीलिम्स का संभावना मुझे लग रहा तो वही अगस्त सितंबर के आसपास हो सकता है, ठीक है। बहुत हड़बड़ी रहेगा। अगला जो आपका जेपीएससी है, 300 प्लस सीट्स की संभावना वहाँ पर बन रही है, यानी कि यहाँ से अधिक सीट रहेगा, ठीक है। यह भी एक प्लस पॉइंट से सरकार के लिए, अगर समझिए रोजगार के क्षेत्र में, नियोजन के क्षेत्र में कुछ करना है, तो फिलहाल कहीं ना कहीं जेएसएससी का जो टेंशन है वो नियमावली से रिलेटेड है, उस सरकार नहीं बना पा रही है। सरकार शायद सोच रही है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे झारखंड के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, जो झारखंड में लंबे समय से निवास कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। सरकार प्रयास करती है, लेकिन कहीं ना कहीं से संवैधानिक बाध्यताएं आ जाती हैं, कभी न्यायिक बाध्यताएं आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये 3rd एंड 4th ग्रेड तक के सर्विस तक है ये बाध्यताएँ, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ग्रुप बी वाले जो पोस्ट हैं उसमें इस सब तो अलाउड ही नहीं है। इसलिए 11वां जेपीएससी का कहीं से कोई बाधा नहीं है, ठीक है। बाधा सिर्फ आप बन सकते हैं। इट मीन्स अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपके लिए ही समस्या क्रिएट होगी। जहाँ तक आपकी तैयारी की बात है, कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। वहाँ पर रेगुलर जो है आपके क्लासेस हो रहे हैं, 11वें जेपीएससी के पीटी के, मेंस के, आंसर राइटिंग, ठीक है, रेगुलर चल रहे हैं, कभी वो बंद वहाँ पर नहीं होता है।
आइए जुड़िए, 4-5 महीना में एकदम फिनिश करके इसका झंझट को ख़त्म कीजिए। इंटरव्यू के प्रोग्राम से जुड़ना है, आइए जुड़िए, रेगुलर चल रहा है। जो भी पहले मटेरियल दिया गया है, जो पहले जुड़े हों आप आज जुड़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो भी पहले मटेरियल दिया गया है वो आपको जैसे ही आप जुड़ते हैं, ठीक है, आपको सारा मटेरियल अब पहले के जितने भी क्लासेस हुए हैं उसके रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। मॉक इंटरव्यू की भी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जमशेदपुर में, पूरी तरह से जेपीएससी के माहौल में रहेगा, ठीक है। और जितने भी संभावित टॉपिक हैं, चूँकि मैं दे ही चुका हूँ, उससे सीधे सीधे भिड़ जाएंगे आपके इंटरव्यू में, एकदम निश्चिंत रहिए। क्लियर। जेपीएससी और के अलावा जो है आपका जेएसएससी सीजीएल है ना, उसकी तैयारी को भी मजाक में नहीं लेना है ना। पेपर 3 की तैयारी मैं करवा रहा हूँ, बहुत ही व्यापक स्तर पर प्रश्न पूछे जाएंगे, व्यापक एरिया को कवरेज करते हुए, ठीक है। एकदम आप प्राइमरी लेवल पर बाजारू गाइड से पढ़ के जाएंगे, हमेशा डरे हुए रहेंगे, निश्चिंत रहिए। वहाँ कंसेप्ट को क्लियर कराया जा रहा है। यहाँ तक कि जेएसएससी सीजीएल में आप जुड़ते हैं, बीएसएससी सीजीएल की अपने आप तैयारी वहाँ पर हो जा रही है। एक्स्ट्रा जो वहाँ पर बचता है वो आपका बिहार से संबंधित समान ज्ञान बचता है, वो सारा का सारा नोट्स बिहार के समान ज्ञान और उसके करेंट अफेयर्स के नोट्स भी उसी बैच में मैंने प्रदान करने के लिए बता दिया है वहाँ के कैंडिडेट्स को। पहले जेएसएससी सीजीएल में कुछ इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह बचा हुआ है, उसको फिनिश कराने के बाद बिहार का वहाँ मिल जाएगा, है ना। वहाँ भी टेस्ट क्लासेस सारे चल रहे हैं, उसका लाभ उठाइए। न्यूज तो आता ही रहता है, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो आपके पर्सनालिटी पर निर्भर करता है। और इंटरव्यू के मैं कई वीडियोज डाल चुका हूँ, जो भी इंटरव्यू जिनको भी लगता है कि आमंत्रित हो सकता है, सारा का सारा वीडियो देख लीजिए, बहुत लाभ होगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए।